तो अगर तुम भी वो एक्शन मर्डर मिस्ट्री खून खराबे वाले ड्रामे देख देख करके थक गई हो तो आज मैं तुम्हें देने वाला हूँ 10 ऐसे ड्रामे का लिस्ट जो कि तुम्हें हंसाएगा। और अगर तुम सिंगल हो ना तो तुम्हें भी लगेगा कि अगर काश मेरी भी कोई गर्लफ्रेंड होती। मे भी हो सकता है इनमें से कुछ ड्रामे को तुमने देखा होगा, लेकिन मैं दावा करता हूँ कि अगर तुम इसे दोबारा से भी देखो ना तो तुम्हें लगेगा कि मैं इसको पहली बार ही देख रहा हूँ। ये ड्रामे इस लेवल के है। हमारे लिए इसके जो 10वें नंबर पे ड्रामा है जिसमें तुम्हें स्टोरी एक जलपरी और एक इंसान की देखने मिलती है। यस, मैं बात कर रहा हूँ द लेजेंड ऑफ ब्लू सी, कोरियन ड्रामा के बारे में। जो ड्रामा है कॉमेडी रोमांस फैंटेसी पे बेस्ड है, जिसके अंदर तुम्हें स्टोरी देखने मिलता है एक जलपरी की। एक जलपरी जिसे एक इंसान से प्यार हो जाता है। अब उस इंसान को पाने के लिए वो जलपरी जल से निकल करके धरती पे आती है, यानी कि जमीन पे आती है। अब यहाँ पे आने के बाद उसे पता चलता है कि जैसा वो सोचती थी इंसानों के बारे में बिल्कुल वैसा नहीं है। इंसान जो है मतलब बहुत ही विचित्र तरह के प्राणी होते हैं। अब हमें ड्रामे में देखना यह है कि जिस इंसान को पाने के लिए वो ज़मीन पे आई है, क्या वो इंसान उससे प्यार कर पाता या नहीं कर पाता। इन्हीं सभी चीज़ों को जानने के लिए आपको इस ब्यूटीफुल रोमांटिक फैंटेसी ड्रामे को देखना पड़ता है। और ये ड्रामा तुम्हें उर्दू फिल्म हिंदी उर्दू लैंग्वेज में देखने मिल जाएगा। अगर नहीं देखा तो देखो, और देखा है तो फिर से देखो। अब हमारे लिए इसका जो 9वें नंबर पर शामिल ड्रामा है जिसका नाम है वेट लिफ्टिंग फैरी किम्बो जू। बात करें जिस ड्रामा के बारे में तो ड्रामा कॉमेडी रोमांस स्पोर्ट लाइफ पे बेस्ड है। इसके अंदर तुम्हें कहानी देखने को मिलता है एक स्विमर और एक वेट लिफ्टर लड़की की। अब जो लड़की है जिसका सपना है एक वेट लिफ्टर बनना और अपने देश के लिए गोल्ड मेडल जीतना, तभी उसके लाइफ में एक लड़के की एंट्री होता है जो कि एक स्विमर होता है और उसे बचपन से जानता था। दोनों एक दूसरे के प्यार में धीरे धीरे पड़ जाते हैं। अब जो इन दोनों का ड्रीम है उनको अचीव कर पाते या नहीं कर पाते, और किस तरह से मतलब अपने प्यार और अपने ड्रीम को एक साथ बैलेंस करके चलते हैं। इन्हीं सभी चीज़ों को जानने के लिए आपको इस टाइम को देखना पड़ता है, जो कि आपको प्लेफ्लिक्स ऐप पे हिंदी डब लैंग्वेज में देखने मिल जाएगी। हमारे लिए इसके 8वें नंबर पे शामिल ड्रामा एक बहुत ही ब्यूटीफुल और रोमांटिक ड्रामा है, जिसके अंदर आप यदि आप उस एक्ट्रेस की जो चुलबुली अंदाज है और उसकी परफॉर्मेंस आपको पूरी तरीके से कनेक्ट करके रखती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ प्लेफुल किस कोरियन ड्रामा के बारे में। इस ड्रामा के अंदर कहानी देखने को मिलता है एक लड़की जो कि वैसे तो बहुत ही ज्यादा डम्ब होती है और उसे प्यार हो जाता है क्लास के सबसे टॉपर, सबसे इंटेलिजेंट और सबसे मतलब हैंडसम लड़के से। वो कहते हैं ना कि किसी चीज को तुम पूरी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने में लग जाती है। अब इस लड़के के साथ भी वैसा ही होता है। अब इसकी जो घर है एक दिन भूकंप में गिर जाती है, जिसके वजह से उसे अपने पापा के दोस्त के वहाँ जाकर रहना पड़ता है। अब तुम्हें पता है कि उसका जो पिता के दोस्त है वो कौन होता है? अपने ड्रामे के मेन लीड यानी कि हीरो जिससे वो प्यार करती है, उसके पिता। यानी कि कुदरत उसे मौका देता है अपने प्यार को पाने के लिए। तो हमें ड्रामे में ये देखना है कि क्या वो उस मौके का फायदा उठाती है या नहीं। अब ये जानने के लिए तुम्हें तो इस ड्रामे को देखना पड़ेगा, जो कि तुम्हें एमएक्स पे हिंदी डबिंग के साथ देखने मिल जाएगी। नहीं देखा तो हाईली रिकमेंड करूंगा जा करके जरूर देखो। अब तुम जरा इमेजिन करो जब तुम्हें पता चले कि तुम जो जिंदगी जी रहे वो रियल लाइफ नहीं है तुम्हारी, बल्कि तुम एक कॉमिक वर्ल्ड की छोटी मोटी करेक्टर हो। मैं बात करूं हमारे लिए इसके 7वें नंबर पे शामिल ड्रामा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यू के ड्रामा के बारे में। इस ड्रामा के अंदर कहानी देखने को मिलता है एक लड़की जिसे एक दिन पता चलता है वो जो जिंदगी जी रही है वो रियल लाइफ में नहीं है बल्कि कॉमिक वर्ल्ड की एक करेक्टर है, वो भी एक एक्स्ट्रा। और उसमें भी उसकी जो जिंदगी है कुछ ही वक्त की बची है। अब वो इन सभी चीजों को बदलना चाहती है। वो चाहती है कि इसमें वो एक एक्स्ट्रा नहीं बल्कि एक मेन लीड की तरह जिए और अपने लिए एक प्यार ढूंढती है। तो आगे क्या सारी चीजें होती है, क्या वो मतलब उस कॉमिक वर्ल्ड की जो लाइफ है उसको चेंज कर पाती है नहीं कर पाती, इन्हीं सभी चीजों को जानने के लिए आपको इस ड्रामे को देखना पड़ता है। और ये ड्रामा भी आपको प्लेफ्लिक्स के साथ साथ बूट पे भी हिंदी डब लैंग्वेज में देखने मिल जाएगी। नहीं देखा तो जरूर देखना। हमारे लिए इसका 6ठे नंबर पे शामिल ड्रामा ये मेरा तो फेवरेट ड्रामा है। अगर आप इस ड्रामे को देखते हो तो ये आपका भी फेवरेट ड्रामा बन जाएगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ साइकोलॉजिकल कॉमेडी रोमांस पे बेस्ड ड्रामा इट्स ओके टू नॉट बी ओके के बारे में। अब इस ड्रामे के अंदर कहानी एक साइकेट्रिस्ट जिसके पास एक बहुत ही स्मार्ट एबिलिटी होती है अपने पेशेंट के इलाज करने की, और दूसरी तरफ एक काफी ज्यादा रूड और एरोगेंट सी लिटरेचर जो कि बच्चों के लिए बुक लिखती है। अब ये दो अलग पर्सनालिटी के लोग जो कि मतलब इतने ज्यादा डिफरेंट है, जब एक दूसरे से मिलते हैं और धीरे धीरे जिस तरह से एक दूसरे के प्यार में पड़ते हैं और जो कांड आपको देखने को मिलती है ना, जो आपने इमेजिन भी नहीं करा होता। अब हमें ड्रामे में यही देखना है कि आगे क्या सारी चीजें होती है, किस तरह से ये दोनों एक दूसरे को संभाल पाते हैं और इनकी लाइफ की एक अलग अलग प्रॉब्लम की वजह से इन दोनों को क्या क्या चीजें फेस करनी पड़ती है। इन्हीं सभी चीजों को जानने के लिए आपको इस टाइम को देखना पड़ता है। ड्रामा आपको नेटफ्लिक्स पे हिंदी डबिंग के साथ देखने मिल जाएगी। अगर नहीं देखा तो हाईली रिकमेंड करूंगा इसको एक बार जरूर देखना, और देखा है तो फिर से तुम एक बार और देख सकते हो।
अब हमारे लिए इसके 5वें नंबर पे शामिल ड्रामा भी कोई ऐसा वैसा ड्रामा नहीं है। ड्रामा मिलिट्री कॉमेडी रोमांस पॉलिटिक्स पे बेस्ड है, जिसके अंदर जो स्टोरी देखने मिलती है ना, आय हाय आपके दिल को छू जाएगी। अब इस ड्रामे के अंदर आपको कहानी देखने को मिलता है एक साउथ कोरियन बिजनेसमैन लड़की जो कि पैराग्लाइडिंग करते समय मतलब क्रैश कर जाती है और सीधा नॉर्थ कोरिया में जा करके गिरती है। अब वहाँ पे उसकी मुलाकात एक नॉर्थ कोरियन आर्मी ऑफिसर से होती है, जो कि वो कहता है कि मतलब वो उसको नॉर्थ कोरिया से साउथ कोरिया पहुंचा देगा। अब इन दौरान किस तरह से वो दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, किस तरह से एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। अब एक नॉर्थ कोरियन लड़की और एक साउथ कोरियन आर्मी ऑफिसर क्या कभी एक हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे, इन्हीं सभी चीज़ों को जानने के लिए आपको इस ड्रामे को देखना पड़ता है। ड्रामा आपको हिंदी डबिंग के साथ नेटफ्लिक्स पे मिल जाएगी। नहीं देखी तो जरूर देखना, और देखा है तो एक बार और देखो। अब जरा इमेजिन करके तुम एक हट्टा कट्टा मर्द हो और जब तुम रात में सोते हो और जब तुम सुबह उठते हो तो अपने आप को एक औरत के बॉडी यानी कि एक लेडीज के बॉडी में पाते हो। यस, हमारे लिए इसके 4थे नंबर पर शामिल ड्रामा एक ऐसा ही ड्रामा है जिसका नाम है मिस्टर क्वीन। अब इस ड्रामे के अंदर तुम्हें कहानी देखने को मिलता है एक शेफ की, जो कि बहुत ही ज्यादा पॉपुलर शेफ होता है। अब एक दिन जब वो सो करके जगता है तो अपने आप को पास्ट कोरिया की एक क्वीन जिसका नाम होता है किम सो यंग उसके बॉडी में पाता है। अब फिर आगे क्या सारी चीजें होती है तो तुम्हें खुद इस ड्रामे को देख कर पता लगाना चाहिए। और ये अमेजिंग कॉमेडी रोमांस फैंटेसी पे बेस्ड ड्रामा तुम्हें उर्दू फ्लिक्स पे हिंदी उर्दू डब्ड लैंग्वेज में देखने मिल जाएगी। तो नहीं देखा तो अब भी जा करके देखो। तो हमारे इसके 3रे नंबर पे शामिल ड्रामा एक बहुत ही बेहतरीन कॉमेडी रोमांस साई-फाई पे बेस्ड ड्रामा है जिसका नाम है आई एम नॉट अ रोबोट। अब इस ड्रामे के अंदर कहानी है किम इन क्यू जो कि कंपनी का सीईओ है, जिसे इंसानों से एलर्जी है। अब इस एलर्जी की वजह से वो अपने लिए एक रोबोट बनवाता है जिससे वो अपने अकेलेपन वाले वक्त में उससे बात कर सके और उसके साथ टाइम स्पेंड कर सके। अब जो कंपनी उसके लिए रोबोट बना रहा था, जब डिलीवरी करने की टाइम आती है तो उसी समय उस स्टोर के अंदर कुछ टेक्निकल इश्यूज आ जाती है। अब जिस बंदे ने उस रोबोट को बनाया था वो हूबहू अपने एक्स गर्लफ्रेंड की तरह उसको बनाया था। उसकी एक्स गर्लफ्रेंड का नाम होता है जिया। जिया के पास कुछ फाइनेंशियल इशू होता है जिसकी वजह से उसका जो है काम करने के लिए वो तैयार हो जाता है, यानी कि उस रोबोट की जगह वो खुद जाने के लिए रेडी हो जाता है। अब हमें ड्रामे में ये देखना है कि आगे क्या सारी चीजें होती है, जबकि उनको पता चलेगा कि वो एक रोबोट नहीं बल्कि एक लड़की है। ये अमेजिंग ड्रामा तुम्हें हिंदी डब लैंग्वेज में एमएक्स प्लेयर और इसके साथ साथ जियो सिनेमा पे भी देखने मिल जाएगी। हमारे लिए इसके 2रे नंबर पर शामिल ड्रामा एक बहुत ही बेहतरीन कॉमेडी रोमांस फैंटेसी पे बेस्ड ड्रामा है जिसकी स्टोरी हमारे दिल को छू जाएगी। जी हाँ, मैं बात करूँ गोबलिन कोरियन ड्रामे के बारे में, जिसके अंदर तुम्हें कहानी देखने को मिलता है एक गोबलिन जो कि अपने सीने के अंदर 900 सालों से एक तलवार को लेकर के घूम रहा है। और वो तलवार कोई ऐसा वैसा तलवार नहीं है, उस तलवार को निकालने के लिए चाहिए गोबलिन ब्रांड्स, वही उस तलवार को उसको सीने से निकाल सकते हैं और जिसके बाद उसे मुक्ति मिलेगी। तभी उसकी मुलाकात एक लड़की से होता है जिसका नाम होता है जीवन। जीवन एक हाई स्कूल स्टूडेंट है जिसे भूत प्रेत भी दिखाई देते हैं और वो लड़की अपने आप को गोबलिन ब्राइड यानी कि गोबलिन की दुल्हन बताती है। फिर आगे क्या सारी चीजें होती है, किस तरह से सारी चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है जब दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं, क्या वो उस तलवार को निकालेगी या नहीं निकालेगी, इन्हीं सभी चीजों को जानने के लिए आपको इस ड्रामे को देखना पड़ेगा। ड्रामा आपको हिंदी डबिंग के साथ एमएक्स पे और साथ ही साथ आपको जियो सिनेमा और साथ ही साथ आपको बूट सेलेक्ट पे भी देखने मिल जाएगी। हमारे लिए इसके नंबर 1 पे शामिल ड्रामा अपने जॉनरे का सबसे बेस्ट ड्रामा है जिसका नाम है बिजनेस प्रपोजल। अब इस ड्रामे के अंदर आपको स्टोरी देखने मिलता है एक लड़के जिसका नाम होता है सिन्हारी। सिन्हारी अपने बेस्ट फ्रेंड की शादी तुड़वाने के लिए उसके जगह पे एक ब्लाइंड डेट पे जाती है। अब जब वो ब्लाइंड डेट पे जाती है तो वहां पे जाने के बाद उसे पता चलता है जिसके साथ वो ब्लाइंड डेट पे आई है वो उस कंपनी का सीईओ है जिस कंपनी में वो काम करती है। फिर अब आगे क्या सारी गंडोगोल होती है ये जानने के लिए तो आपको इस टाइम को देखना पड़ेगा। और ये बेहतरीन अमेजिंग ड्रामा आपको हिंदी डब लैंग्वेज में नेटफ्लिक्स पे देखने मिल जाएगी। अगर नहीं देखा तो हाईली रिकमेंड करूंगा कि एक बार इसको जरूर। और अगर तुम्हें कोरियन नहीं बल्कि चाइनीज ड्रामे देखना पसंद है तो यहाँ पे जो वीडियो शो हो रही है तुम उसको देख सकते हो और मैं मिलूंगा तुमसे उसी वीडियो में।